पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि बारात जो है अयोध्या पहुंच गई है और पहुंचने के पहले जो है कि रास्ते में किस तरह से बारात आई है। बारात आते आते अयोध्या आ गई है। अब उसके आगे हम लोग अयोध्या में किस तरह से बारात का स्वागत किया जा रहा है, इसका वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया किया है। और दशरथ जी जो है किस तरह से और अच्छा चारों बहुओं का किस तरह से अयोध्या में स्वागत किया जाता है, उनकी आरती होती है, उनको रहने का जगह दिया जाता है, किस तरह से दशरथ जी ऋषि मुनि लोगों को विदाई करते हैं, उनको कैसे जो है। तो ये सारी बातें जो है हम लोग जो है अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे सवारी, शिव ब्रह्मादि सिंहाही सब रघुबर पुरी निहार। अनेकों प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देख करके ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखि मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। उसकी रचना देख करके कामदेव का मन भी मोहित हो जाता है। मंगल सगुन सगुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति, जनु छाह सब सहज सुहाई। तनु धरी धरी दशरथ गृह छाई, देखन हेतु राम बैदेही, कहु लाल सा होहि न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज ही सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हों। रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसकी लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुवासनी, निज छवि निदरहि मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनि बहु वेश भारती। सुहागिन स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चलीं, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं, यानी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, ये इसका मतलब है। सभी सुंदर महाद्रव्य और आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से भेष धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समय सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौशल्या आदि रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष बस होने के कारण शरीर की सुधि भूल गई हैं। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई चत पदार्थ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी यानी शंकर भगवान का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। उन्होंने माने दशरथ जी ने बहुत दान दिया और ऐसी प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गई हो।
ये कौशल्या माता और सारी माताओं का बात हो रहा है। गणेश जी और शंकर भगवान का उन्होंने जो है पूजन किया और ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। जब वो खुश होते हैं लोग तो बड़े लोग जो है खाली दान दे देते हैं। दशरथ जी और सब ब्राह्मणों को दान करते हैं। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साज सजन सब लागी। सुख और महान आनंद के विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग में भर करके परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूध दधि पल्लव फूला, पान पूंग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, फल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं, अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुरे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुच जनु नीड बनाए। तथा अक्षत, अंकुरे, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंग के चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव पक्षियों के घोंसले बनाए हैं। सगुन सुगंधन जाई बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रचियारती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। सगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलिन, कमल करन लिए मात। चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुएं भर भर कर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगीं। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं, माने बहुत प्रसन्न हैं, पूरा शरीर से पता लग रहा है। धूप धूम नभु में चक भयऊ, सावन घन घमंड जन उठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बर सही, मनहु बलाक अवलीपुर कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हैं। देवता कल वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों के पाती मन को ओर खींच रही हैं, अपनी ओर खींच रही हैं। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाकरि पुचाप सवारे। प्रकट ही दूर ही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कही दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती जाती रहती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हैं। धुंधुमि धुनि घन गरजनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा।
सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिनसे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय जान गुर आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मणि कीना। सुमेर शंभु गिर जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके राज समाज सहित आनंदित होकर के नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसहि सुमन, सुर दुमदुमी बजाई। विविध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। सगुन हो रहे हैं, देवता दुमदुमी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा रही हैं और नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जिसु तिहु लोक उजागर। जय धुनि बिमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर, सब लोगों को प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री राम जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि और वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता है। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरवासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावर मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार यानी वंदना किया। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मड़ियाँ और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमासियों का जल भरा हुआ है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हरसहि निरखी कुंवर बरबारी। शिविका शुभक ओहार उघारी, देखी दुल्हिनी हो ही सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों राजकुमारों को देख करके हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देख करके सुखी होती है। एहि विधि सबहि देत सुख, आए राज दुलार। मुदित मातु परिछनि करहि, बंधु समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर वधुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार से आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं।
बधुन समेत देखे सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बधुओं सहित चारों पुत्रों को देख करके माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने को जीवन का सफल मान करके आनंदित हो रही हैं। सखी सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकित सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देख करके अपने पुण्य की सराहना करती हुई गान करती जाती हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चार उजोरी, शारद उपमा सकल ढढोरी। देत न बनहि निपटल घुलागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देख करके सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर उपमा नहीं देते बनी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल ही तुच्छ जान पड़ती थी। जितनी उपमा वो सोचती थी वो सब छोटी उपमा दिखाई पड़ रही थी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर के एकटक देखती रह गई। निगम नीत कुल रीत करी, अर्घ पावड़ी देत। बधुन सहित सुत परछि सब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं को समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा गईं। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे। वे मानो कामदेव ने अपने हाथों से ही बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चवर ढर रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा से रोगी को मानो अमृत मिल गया हो, माने इस तरह से वो लोग खुश हो रही हैं। जैसे कोई योगी हो तो उसको परम तत्व मिल जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी की इच्छा पूरी हो जाती है और वो कुछ नहीं चाहता है। इसी तरह से कोई रोगी हो जो सोचता है कि हम किसी तरह से ठीक हो जाएं, रोगी हो तो उसको अमृत मिल जाए यानी अमर हो जाए वो, तब उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है उसके लिए। उसी तरह से सारी रानियां खुश हो रही हैं। आगे, जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा।
मूक बदन जनु सारद आई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री माने कोई आदमी बहुत गरीब हो और उसे पारस मिल जाए। पारस का मतलब ये होता है कि उसको लोहा से छुआओ तो लोहा सोना बन जाता है, तो वो पारस मिल जाए तब तो वो अमीर हो जाएगा ना। तो जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो। अंधे को सुंदर नेत्र का लाभ मिल जाए, कोई अंधा हो, कभी कुछ देख नहीं पाता हो, और उसको अगर आँखी मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। तो ऐसी खुशी जो है रानियों को हो रही है। आगे लिखे हैं, मूक बदन जनु सारद छाई। कोई गूंगा हो और उसके मुंह में सरस्वती जी आके बस जाए, वो बढ़िया बात बोलने लगे हैं, तो उसको कितनी खुशी होगी। मानहु समर सूर जय पाई, और सूरवीर को मानो युद्ध में विजय मिल जाए, ऐसी खुशी उन लोगों को हो रही है। यही सुख ते सत कोटि गुण। इस सुख से, जो सुख ऊपर बताए गए हैं कि अंधे को आँख मिल जाए, रोगी को अमृत मिल जाए, ये सारा सुख जो ऊपर बताया गया है कि इतना सुखी होती हैं, इससे भी करोड़ गुना सुख। आगे देखिए, यही सुख ते सत कोटि, मन 100 गुना, 100 करोड़ गुना, सत कोटि, सत माने 100, कोटि माने करोड़। यही सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंद, भाई न सहित बियाही घर, आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़ाकर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही, बर दुलहिन सकुचाही, मातु विनोद विलोकी बड़े, राम मन ही मुस्काए। माताएं लोक रीति करती है और दुल्हा दुल्हनों को दुल्हनें सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देख करके श्री रामचंद्र जी के मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी के, सबहि बंदी मांगहि बरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जान करके देवता और पितरों को भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरी लेही, भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए यानी अंतर ध्यान होकर के, अंतर्हित होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, और माताएं आनंदित होकर आंचल भर भर कर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रथ और आभूषण आदि दिए। जो बाराती लोग गए थे उनको भी उन्होंने दिया। आयसु पाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाई। आज्ञा पाकर राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े गहने पहनाए और घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो भी मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर के राजा उन्हें वही दे देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बजाने वालों
को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारी सब, गावहि गुण गण गाथ, तब गुरु भूसुर सहित गृह, गवन कीन नरनाथ। सब जोहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। वो सुर भीर देखे सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर, अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखारी सकल अनवाई, पूजी भली विधि भूप जीवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन करवाया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, आज मोहि समधन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन पग धूरी। राजा ने गांधी पुत्र विश्वामित्र जी को बहुत तरह से पूजा की और कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जुगवत रह निपर निवासु। पूजे गुरु पद कमल बहोरी, कीन विनय और प्रीत न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिससे राजा और सब रनिवास उनका मन जो होता रहे, अर्थात उनके राजा और महल में सारी स्त्रियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की पे दृष्टि रख सकें कि कहीं उनको कोई परेशानी तो नहीं है। इसीलिए महल के अंदर ही उनको रखने की जगह दिया। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में प्रीत कम न थी, अर्थात बहुत प्रीत थी। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनि से। बधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेग मांगी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्तियों को सामने रख दी। उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सीय समेता, हरस किन गुरु गवनु निकेता। विप्र बधो सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित राम जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए। बहुरी बोलाई सुवासनी लीनी, रुचि विचार पहिरावनी दीनी।
नेगी नेग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। फिर सब सुवासनियों यानी नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया, सारी लड़कियों को बुलवा लिया और उनकी रुचि के अनुसार, उन्हीं के अनुसार उन्हें पहरावन दी, यानी कपड़े जो थे पहनने लायक वो उन्होंने दिए। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार दे देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति प्रसन्न माने। देव देखी रघुबीर विवाहो, बरसी प्रसून प्रशंस उछाहो। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना जाता है उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई सुर, निज निज सुखपुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। देवता लोग नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक को चले गए। वे एक दूसरे को से राम जी के यश का कहते जाते हैं और हृदय में प्रेम समाता नहीं है। यही विधि सब ही समधि नर नाहो, रहा हृदय भरिपूर उछाहो। जहर निवास तहाँ पगुधारे, सहित बधोटन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहु बधुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकइस भयउ सुख जीता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर से दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधियों को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय से हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देखि समाजु मुदित निवासु, सबके उर आनंद किए वासु। कहो भूप जिमि भयउ विवाहो, सुनि सुनि हर्षि होत सब काहू। यह समारोह को रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ यह सब कहा। वहाँ सब बताए बैठ के कैसे हम लोग रहे, कैसे खाए, कैसे का किया, पूरा काम बताते हैं। राजा ने जिस तरह से विवाह हुआ था यह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है, हर आदमी खुश हो रहा है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीत की रीति मन किस तरह से प्रेम से हम लोगों को स्वागत किया उन्होंने पूरा है। और सुहावनी संपत्ति यानी उनकी संपत्ति कैसी थी, कितना अच्छा उन लोगों को सब स्वागत किया गया था, कहाँ रहने की जगह दिया गया था। ये सब कुछ राजा ने भाट की तरह, जैसे भाट होता है तो पूरा जो है वर्णन करता है। कवि होते हैं भाट लोग, राजा जहाँ बैठते हैं दरबार में वो लोग कवि होते हैं और बहुत बढ़िया वर्णन करते हैं। उसी तरह से राजा दशरथ ने उनका जनक जी का पूरा वर्णन किया। जनक जी की करनी सुनकर
सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई निप, बोली विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामनी, वह सुख मूल मनोहर जामनी। अचई पान सब काहू पाए, श्रृंग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख का मूल और मनोहरिणी हो गई है। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर के सब शोभा से छा गए। राम ही देखे रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समयो समाज मनोहर ताई। कही न सकहि सत सारद शेषु, वेद विरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। श्री राम जी को देख करके आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, शारदा, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते हैं। फिर भला मैं यानी तुलसीदास अपने के लिए कह रहे हैं, फिर मैं किस प्रकार से बखान करूं? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? वो अपने को केचुआ कह रहे हैं। हालांकि तुलसीदास जी बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने ही पूरा वर्णन किया है, तो वही कह रहे हैं कि लेकिन जहाँ शेष, शारदा, ब्रह्मा जी, महादेव जी, गणेश जी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे? यही बात तो समझा रहे हैं। निप सब भांति सब ही सनमानी, कही मृदु वचन बोलाई रानी। बधुलर किन पर घर आई, राखे हो नयन पलक की नाही। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज बताया है राजा दशरथ जी ने। जब शादी होके लड़कियां पराए घर में आती हैं तो उनका दिमाग जो है, पहले तो मैके में रहती हैं, किस तरह से खेलती कूदती, पिता के भवन में कुछ भी करती रहती हैं और कोई उनको कुछ नहीं बोलता है। घर की लड़की है, चिड़िया जैसे जहाँ चाहें उछले, खेलें कूदें। जब विदाई होके आती हैं तो उनको जो है एक नया माहौल ही मिल जाता है। तो दशरथ जी समझा रहे हैं कि बहू को कैसे रखना चाहिए। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कह करके रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, अभी पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों में पलकें रखती हैं। जैसे आँख में अगर कोई तिनका भी आने वाला होगा तो पलक उसको ढक लेती है, आँख को बचा लेती है। इस तरह से जो सास ससुर होते हैं उनका काम ये होता है कि बहू की रक्षा करें, इनको हर तरह से रखना, जैसे उस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती है। जैसे पलकों की नेत्र की सब प्रकार से रक्षा करती हैं, वैसे उन्हें और सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। ये चीज़ जो है सब ससुर सास को समझना चाहिए, जो कि दशरथ जी ने अपनी पत्नी को समझाया है। और ये आज के हिसाब से भी इसकी बहुत ज़रूरत है।
लरिका श्रमित उनीत बस, शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, उन्हें ले जा करके शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समेता, कोमल कलित सुपेति सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुन करके रानियों ने मड़ियों से जड़े हुए सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाईं। उपबरहन बर बर नीन जाही, श्रृंग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठ चारु चंदोवा, कहतन बनई जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे को की शोभा कहते नहीं बनती है। जिसने उन्हें देखा है वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, निज निज से न शयन तिन कीन। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पे पौड़ा दिया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों की आज्ञा दी, वे भी अपनी अपनी सैया पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनी भारी, कई विधि तात ताड़ कामा। अब माताएं राम जी से पूछ रही हैं कि राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देख करके सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानक ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा था। घोर निशाचर विकट भट, समर गन ही नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुभाव। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में भी किसी को कुछ नहीं गिनते हैं, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मकर रखवारी करी दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी ने के प्रसाद से सब विद्याएं पाई हैं। मुनितीय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। कमट पीठ पविकूट कठोरा, निप समाज महु शिव धनु तोरा। चरण की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई है। कश्यप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया।
विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया, सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुष मन मनुष्य के शक्ति से बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, यानी संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंच जनि पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उन्हें ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बर बैन। सुमरि शंभु गुर विप्र पद, किए नींद बस नैन। विनय से भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे हैं ऐसे लगे। नीदऊ बदन सोह सुठ लोना, मनहु साज सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका शरीर सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा है। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आसपास एक दूसरे को मंगलमयी गाली दे रही हैं। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहीं बिलोकहु सजनी। सुंदर बधुन सासुल सोई, फनिकन जनु सिर मनि उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो, आज रात्रि कैसी शोभा है, जिसने अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर के सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर पर मड़ियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मांग दही गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागनों के गुणों का गान किया। नगर के लोग द्वार पर जोहार करने के लिए आए। बंदी विप्र सुर गुर मुनि माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननी ने सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे से बाहर पधारे। किन सोच सब सहज सुहाय, किन सोच सब सहज सुचि। सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करी तात पही। आए चारों भाई, स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौच आदि से निवृत्त होकर के पवित्र सरयू जल नदी में स्नान किया। फिर प्रात किया, संध्या आदि करके पिता के पास आए। भूप बिलोकी
लिए उर लाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई। देखे राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा को देखते ही उन्हें हृदय में लगा, तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुबह का आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों को लगे, माने पैर छुए। दोनों गुरु श्री राम जी को देख करके प्रेम से मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिष सहित निवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों को मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरत कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है, यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह और आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोदी कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। बहुत अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोच करके सुंदर कंकर खोने गए, जो हाथ में बांधते हैं ना कंकन, वही खोला गया। मंगल आनंद और विनोद से कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देख करके देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चहई, राम सप्रेम विनय बस रहई। धीर दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र मुनि नित्य ही चलना, रोज जाने के लिए कहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव यानी प्रेम देख करके महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राउ अनुरागे, सुतन समेत थाड़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नार। अंत में विश्वामित्र जी विदा मांगी। तब राजा ने प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और बोले, हे नाथ,
यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्र सहित आपका सेवक हूं। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कहि राउ सहित सुत रानी, परे उचरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा, मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कह करके पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विभल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती है। दीन असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए, वे चल पड़े। प्रीत की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों के साथ लेकर के श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाहु आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधी कुल चंद। गांधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों का विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों को प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत निपति गृह गयऊ। जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुजस पुनीत लोक तेहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब लोग रामचंद्र जी की विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहु, सकहि न बरन गिरा अहि नाहु। जब से रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में ऐसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों के खान जान करके मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान करके कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो रघुबीर चरित अपार। बारिधि पार कवि कौने लहो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल। सुनि जे सादर गावई, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने यानी तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है।
नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस किस कवि में उसका पार पाया है, यानी कोई नहीं पा सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहा गया है ना। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन करके राजा आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सिय रघुबीर विबाहु, जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री राम जी का यश मंगल का धाम है। इस प्रकार आज हमारा बालकांड पूरा हो रहा है। अगले वीडियो में हम लोग अयोध्या कांड में पढ़ना शुरू करेंगे। अब आज हम लोग जो है यहाँ पे विश्राम लेते हैं।